अस्सलामुअलैकुम उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। आज जो हम लोग यूनिट 8 का चैप्टर जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने जाएंगे, तो इसको समझेंगे। कल हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने इक्वेशनों को सॉल्व किया। तो आज जो हमारा है जो टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक। सही है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे क्वाड्रेटिक। टॉपिक हमारा क्या है बेटा, आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक। क्योंकि आज जो हमें इक्वेशंस दी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी। जैसे आपको ये नजर आ रही है पहली क्वेश्चन और दूसरे तीसरे क्वेश्चन में, आप गौर से देखें, ये हमारे पास x की पावर 4 नजर आती है। लेकिन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके बारे में तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर a की पावर x स्क्वायर प्लस b की पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। लेकिन यहां पर अगर आप इन सवालों में देखें, इसमें पावर 4 है। क्या है, पावर 4। तो ये हमारे पास है बिलफर्ज a की पावर x की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पावर इससे बढ़ गई यहां पर, तो ऐसे पावर को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। समझ आ रही है बात। तो जब आपके पास पावर 4 आएगी वो क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी का एक और नाम है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक और नाम से भी जाहिर किया जाता है जिसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं उसको, हम बाय क्वाड्रेटिक के नाम से भी लिखते हैं। तो आज हमारे पास ये दो इक्वेशन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। 8.3 एक्सरसाइज के मैं आज 5 क्वेश्चन तक आपको क्लियर करवाऊंगा, जिसमें 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, जो आप लोगों ने करने होंगे। सही, उसमें ये सवाल है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है, ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक, यानी इसकी पावर 4 होगी। अगर पावर 3 होती यहां पर तो फिर हम उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक क्वार्टर से निकला। सही, तो इसको बाय क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। तो हम इसको रिड्यूस करके हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे और हल करते जाएंगे। तो इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले सवाल को किस मेथड से करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। सही है, कैसे करते हैं, सेम सवाल को आपने लिखा, आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 1 क्या है आपके पास, x की पावर 4 माइनस 8 x की पावर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये सवाल आपने लिखा। सही है, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास x की पावर 4 है, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, जरा गौर से देख लें कि x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 8 x स्क्वायर। सही, बल्कि इसी को यहां पे लिख देते हैं 8 स्क्वायर, इसकी पावर 1 लिखो ना लिखो, 9 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये 4 की पावर को ब्रेक कर दिया 2 की पावर 2। सही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर किसी भी चीज की पावर यानी x की पावर अगर m और इसकी होल पावर n हो तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, m इंटू n, यानी इसको हम x की पावर m n भी लिख सकते हैं। याद रखवा, समझ में। तो इसको इसी तरह मैंने ब्रेक। अब हमने क्या किया, लेट सपोज कर दिया कि लेट हमारे पास जो x स्क्वायर है इसको हमने सपोज किया कि ये y के बराबर है। किसके बराबर है, y के बराबर है। आपने यहां x स्क्वायर की जगह क्या लिखा, y, तो आपके पास इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में। तो इस मेथड में आपने देखा x स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा, y, तो इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है। अब आगे हल करते हैं। अगर सवाल आपसे फैक्टराइज हो रहा है तो सवाल को फैक्टराइज कर। सही, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं, कंप्लीटिंग मेथड से हल कर सकते हैं। लेकिन ये अब आपने सवाल की कंडीशंस को देखा। सही, तो इस सवाल को मैं इस तरह लिख सकता हूं, जरा गौर से देखें बेटा, आपको आसान फैक्टराइजेशन बता देता हूं। इस तरह मैं लिख सकता हूं सवाल को, माइनस वाई को मैंने माइनस 8y को मैंने क्या लिखा, माइनस 8y प्लस वाई। सही है, वही माइनस 9y प्लस वाई लिख दिया। सही, अगर माइनस 9 में से एक y को माइनस करूंगा तो 8y आ जाएगा, 1y आ जाएगा, और 9 1 सा 9 आ गया। बात क्लियर, माइनस प्लस माइनस आ गया। तो जब भी आपके पास ये टेक्निक अपने जहन में याद रखें,
जब भी आपके पास ये जो मिडल की 8 की वैल्यू और जो कांस्टेंट यानी इन दोनों को जो ज़रब है वो 9 आ जाए, तो आप इसको एक बढ़ा के उसमें से एक को प्लस या माइनस कर, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखें इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में अगर आप गौर से देखें आपके पास y कॉमन निकल रहा है, तो y माइनस 9। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन ले लिया, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में आपके पास y माइनस 9 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। आपने क्या कर दिया, आइदर और क्या किया आपने, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही, आपके पास ये भी 0 के बराबर हो गया, ये भी 0 के बराबर हो गया। सही, यह माइनस 9 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, +9। ये माइनस प्लस 1 है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1। तो आपके पास y की दो रकमें आ गई, एक रकम आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 9 और दूसरी रकम आपके पास आ गई y इज इक्वल टू -1। y तो आपने सपोज किया था, y को किसके बराबर सपोज किया था, x के बराबर। वापस x स्क्वायर वहां पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहां से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या बढ़ेगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस √9। √9 किसके बराबर होता है, +-3। तो एक x की कीमत ये आ गई। सही, यहां पर y किसके बराबर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। स्क्वायर से रूट, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो x की कीमत क्या है दूसरी, प्लस माइनस आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। क्लियर हो गई बात? अब आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बना इसका, +-3 और प्लस आयोटा, ये आपके पास आ गए आंसर। तो समझ में आया ये क्वेश्चन, तो मुश्किल तो नहीं था। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि हमने x स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू रखी, y। पहले इसको सिंपलीफाई किया y की शक्ल में, फिर वापस y की जगह x स्क्वायर रखकर इसकी x की कीमतें हमने निकाली। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब ये सवाल मैंने लिख दिया, सवाल नंबर इक्वेशन है आपके पास, y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर स्क्वायर नहीं है, सबसे बड़ी पावर को आपने देखना, इस पावर को आपने देखना। ये जब पावर आपके पास ज्यादा हो तो ये क्वाड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि जब इसकी पावर ज्यादा हो। तो अब सबसे पहले हम क्या करते थे, पिछले इक्वेशन में हमने क्या किया, इसके पावरों को ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, यहां पे आपको याद है, यहां हमने लिखा 12 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। समझ में आ रही है बात? अब इसको किसके बराबर सपोज करना है, आपने लिखा कि लेट, सपोज किया आपने लेट y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। सही, अब इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, y को रखेंगे। जब y को रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 y स्क्वायर, क्योंकि यहां पे y रखा, आप इसको इस तरह भी लिख के दिखा सकते हैं, y का स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर की जगह y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये y, आप जरूरी नहीं है कि आप p भी ले सकते हैं, आप m भी ले सकते हैं। सही है, तो अब समझ में आई बात। अब y स्क्वायर इस पे अप्लाई हो गया तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 12 y स्क्वायर माइनस 11 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जरा क्विकली फैक्टराइज करते हैं। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर क्या है 24। 24 का आपने एलसीएम लिया, 2 से किया तो क्या है 12, 12 को 2 से किया तो क्या है 6, 6 को 2 से किया तो क्या है 3 और 3, तो आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 8 और ये 3, 8 3 जा 24। सही, और अगर आप 8x प्लस 3x कर दें तो क्या आ रहा है, 11x आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास ये माइनस में, तो लिहाजा हम क्या कर लेंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस और इधर भी माइनस आएगा, माइनस 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 हो जाएगा, 8 और 3 11। तो इसका मतलब है जो हमारे पास -11y है, इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, -8x और -3x, और डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, 12y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और इनमें अगर कोई कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन हम ले लेते हैं। इसमें हमने 4 कॉमन लिया, 4y कॉमन लिया, तो आपके पास क्या बचा 3y माइनस 2, क्योंकि y तो निकल आया, माइनस इसी तरह रहा, 8 को
4 टू जा 8 हो गया आपके पास। इन दोनों में क्या कॉमन है? -1, कुछ कॉमन नहीं है, -1। जब -3y से -1 कॉमन लोगे तो 3y क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? ये -2 ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आपके पास 3y -2 और 4y -1 आपके पास कॉमन है, इक्वल टू 0। ये भी 0 के बराबर, वो भी। तो आपके पास क्या हुआ? 3y -2 इज इक्वल टू 0 और 4y -1 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 के बराबर। यहां पर हम y की कीमत को निकालेंगे। 2 यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास y की कीमत क्या आ जाएगी? एक तरफ पर +2/3, दूसरी तरफ इधर -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, और 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो दूसरी एतबार से आपके पास y इज इक्वल टू 1/4। अब y को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। तो y की जगह आप क्या कीमत रखोगे? एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ क्या आएगा? प्लस माइनस √2/3। इनका कोई भी रूट नहीं निकल सकता, तो ये आपके पास सेम है। सही है। इसी तरह यहां पर y की जगह क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1/4। 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट 2। तो x की दूसरी कीमत आपके पास ये आ गई। अब आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बना? एक बना प्लस माइनस 2/3 और दूसरा प्लस माइनस 1/2। सही है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमारे पास हाई पावर के 2 क्वेश्चन थे, दोनों को हमने सॉल्व किया। इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, वो आप लोगों का होमवर्क, आप खुद करें। सही है। फिर हमने एक्सरसाइज 8.3 के शुरू के 1 से लेकर 5 तक सवाल आपको सॉल्व किया। एक सवाल बीच में जो दूसरा था वो आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, उसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।